रात को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने यह एनकाउंटर किया है। 50,000 का इनामी आजाद उर्फ जुबैर को ढेर कर दिया गया है। जुबैर ने पुलिस टीम पर भी फायरिंग की थी। जुबैर पर 47 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज थे और लंबे वक्त से एसटीएफ की टीम तलाश में थी। मौके से अवैध हथियार और बाइक भी बरामद कर लिया गया है। तो यहाँ पर ये बड़ी कामयाबी एसटीएफ को लगी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जुबैर पर कई मुकदमे पहले से दर्ज है और अलग अलग जगहों पर बाकायदा टीम की तरफ से दबिश भी दी जा रही थी। लंबे वक्त से तलाश थी और इसी कड़ी में ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से ये खबर है जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है। 50,000 का इनामी को ढेर कर दिया गया है। आधी रात को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने ये एनकाउंटर किया है। 50,000 का इनामी आजाद उर्फ जुबैर ढेर हो चुका है। जुबैर ने पुलिस टीम पर भी फायरिंग की थी। हालांकि इस बीच जो है जवाबी फायरिंग में उसे ढेर कर दिया गया है और जुबैर पर 47 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है और लंबे वक्त से एसटीएफ की टीम इसकी तलाश में भी थी और यहां पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए लगातार एक करके बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मौके से अवैध हथियार और बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश जारी है। बुलंदशहर में 50,000 का इनामी ढेर हो चुका है। ये तस्वीर सामने आई है। फिलहाल बाइक और हथियार को जब्त कर लिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल आगे भी जांच पड़ताल जारी है। अपनी पुलिस बल के साथ सियाना रोड पर चेकिंग कर रहे थे। एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति आए जिनको इन्होंने रोकने की कोशिश की है। तो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश किया। पुलिस ने तत्काल पीछा किया और अन्य थानों को सूचित किया। सेल्टन बम्बा रोड पर जब पहुंचे तो सामने से गुलावटी की फोर्स भी आ गई। बदमाशों ने घिरते देखते हुए पुलिस पार्टी पर कई राउंड फायरिंग किया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में बदमाश को गोली लगी जिससे वो घायल हुआ। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ जिसको अस्पताल भेजा गया। घायल बदमाश को भी अस्पताल भेजा गया जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। तो इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर बयान भी सामने आ चुका है और कहा कि लंबे वक्त से तलाश थी। 50,000 का इनामी है आजाद उर्फ जुबैर जिसको ढेर किया गया है। मौके से हथियार भी बरामद कर लिया गया है और साथ ही एक बाइक को भी जब्त किया गया है और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल आगे अब उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से एसटीएफ की तरफ से आगे जांच पड़ताल की जाएगी। पुनीत शर्मा इस बीच हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़ चुके हैं। पुनीत, एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, डिटेल दीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि एसएसपी बुलंदशहर के द्वारा ये बताया गया कि देर रात सघन चेकिंग अभियान के द्वारा कोतवाली देहात के द्वारा चेकिंग की जा रही थी जिसमें 2 बाइक सवारों को आते हुए देखा गया और बाइक सवारों ने पुलिस को देखकर विपरीत दिशा में अपनी बाइक को टर्न कर दिया। पुलिस द्वारा पीछा किया गया, कॉम्बिंग की गई तो अपने आप को घिरा हुआ पाकर जो बदमाश थे उन्होंने बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुआ। जवाबी कार्रवाई में इसमें बदमाश को गोली लगी जिसको उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। बिल्कुल पुनीत, और ऐसे में जो जख्मी जवान है फिलहाल उसकी स्थिति क्या है, इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, उसकी स्थिति अभी नॉर्मल है, खतरे से बाहर है वो। इसी बीच में एक चीज और इसमें जो विशेष फोकस करने लायक है कि जिस तरह से यूपी पुलिस का जो अभियान चल रहा है कि बदमाशों को के प्रति या जो पेशेवर जो अपराधी हैं उनको लेकर जीरो टॉलरेंस का जो फॉर्मूले पे पुलिस काम कर रही है। निश्चित ही 50,000 का इनामी था ये। इस पे 47 से लगभग इस पे मुकदमे दर्ज हैं जो उत्तराखंड और यूपी के अलग अलग जनपदों में इसमें दर्ज हैं जिसमें लूट, डकैती और चोरी जैसे जघन्य अपराध शामिल है इसमें। जी बिल्कुल पुनीत, क्योंकि लंबे वक्त से एसटीएफ इसकी तलाश में भी थी, उत्तर प्रदेश की पुलिस की टीम भी तलाश में थी और लगातार ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए क्लीन चिट किया जा रहा है। आने वाले समय में इस ऑपरेशन को और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि दिनेश कुमार सिंह जो एसएसपी बुलंदशहर हैं उनके द्वारा बताया गया कि जो इस समय डीआईजी बेरठ हैं कलानिधि नैथानी, उनका ये पूरी तरीके से फोकस है कि पूरे मेरठ जोन को के साथ साथ बुलंदशहर इस पे विशेष फोकस पे है कि किसी प्रकार का कोई भी ऐसा अपराधी जिस पर मुकदमे दर्ज हो जो पेशेवर की श्रेणी में आता है उसको बख्शा ना जाए। पुनीत, क्योंकि मौके से बाइक और हथियार भी जब्त किया गया है और क्या कुछ मिला है मौके से? जी अभी जब उससे मुठभेड़ हुई उस दौरान में उसपे जो हथियार मिला वो 30 बोर का था, जो आमतौर पे देखा गया है कि बदमाश जो नॉर्मल बदमाश होते हैं वो 315 का या 12 बोर का अपना वो रखते हैं, हथियार रखते हैं, तमंचा रखते हैं अवैध रूप से। लेकिन .30 की पिस्टल बरामद होना ये इस बात का इंडिकेट करता है कि ये बदमाश पेशेवर था
और इसके अलावा जो बाइक इसके पास से बरामद हुई है वो बिना नंबर की बाइक थी। उसकी अभी जांच की जा रही है कि वो बाइक चोरी की थी या मतलब किसकी थी। अभी फिलहाल उसके पास से कोई ऐसा विशेष सामग्री बरामद नहीं हुई है। बिल्कुल पुनीत, और ऐसे में ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी के लिए पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सहारनपुर में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सहारनपुर में इनामी बदमाश गुडमेट में ढेर हो चुका है। 1 लाख का इनामी बदमाश सिराज ढेर हो गया है। सिराज पर हत्या समेत 30 से ज्यादा केसेस दर्ज थे। आरोपी के पास से 2 पिस्टल कारतूस भी बरामद किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 1.5 साल से फरार चल रहे हैं मुख्य आरोपी और 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश सिराज अहमद को एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया है। मुठभेड़ सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र में हुई है और इस दौरान गोली लगने से सिराज गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इलाज के दौरान मौत हो गई। तो आपको बता दें कि यहां पर लगातार ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए एकाएक करके बड़ी कार्रवाई की जा रही है। 1 लाख का इनामी बदमाश था सिराज, जिसको ढेर किया गया है। सहारनपुर से यह खबर है, जहां एसटीएफ को यहां पर भी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि लंबे वक्त से इसके तलाश में एसटीएफ की टीम थी, अलग अलग जगहों पर बकायदा दबिश भी दी गई थी और ऐसे में ये बड़ी कामयाबी सहारनपुर में एसटीएफ को लगी है, जहां 1 लाख का इनामी बदमाश सिराज को ढेर किया गया है और साथ ही कारतूस भी इस बीच बरामद किया गया है। तो 2 पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं आरोपी के पास से। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर बड़ी सफलता इसे कहा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीम सिराज की तलाश में लंबे वक्त से थी, क्योंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। अलग अलग जगहों पर बकायदा पुलिस की तरफ से दबिश दी गई है और इसी बीच एसटीएफ को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का ये पूरा मामला है, जहां 1.5 साल से ये फरार चल रहा था आरोपी, मुख्य आरोपी हैं। 1 लाख का इनाम इस पर घोषित था। सिराज अहमद इसका नाम है। एसटीएफ ने मुठभेड़ में उसे मार गिराया है। आपको बता दें कि मुठभेड़ सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र में हुई है। हालांकि इस बीच जो है सिराज की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई है, लेकिन जवाबी फायरिंग में तुरंत उसे ढेर कर दिया गया है और इसी दौरान गोली लगने से सिराज गंभीर रूप से जब घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और उसके पास से बाकायदा कारतूस बरामद किए गए हैं। और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल अभी भी जांच पड़ताल जारी है और इससे एक चीज साफ है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है और ऑपरेशन लंगड़े के जरिए अब तक कई लोगों को ढेर किया गया है, जिनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, जिन पे लाखों रुपए इनाम घोषित किया गया है। इससे ये साफ है कि इस ऑपरेशन के जरिए किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले समय में इस ऑपरेशन को और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। तो आरोपी के पास से 2 पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है। यहाँ पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी एसटीएफ को। 1 लाख का इनामी बदमाश सिराज को ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है सहारनपुर से है, जहां इनामी बदमाश लंबे वक्त से फरार था। 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है और इसी बीच एसटीएफ को यहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी। श्वेतांग इसी बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्वेतांग, एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है सहारनपुर पर, ताजा अपडेट दीजिएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि घटना देर शाम की है, जब यूपी एसटीएफ और 1 लाख के इनामी सिराज का आमना सामने रहता है। बता दें कि यूपी एसटीएफ अपने द्वारा अपने आप को गिरा देख सिराज यूपी एसटीएफ पर फायरिंग करने लगता है, जहां पर यूपी एसटीएफ द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में सिराज को कई गोलियां लग जाती है, जिसके बाद उसे उस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। बता दें कि सिराज जो है सुल्तानपुर का रहने वाला है और उस पर करीब 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। वो सहारनपुर में पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर एसटीएफ द्वारा घेराबंदी गई, जहां वो एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। वहीं सिराज की हम बात करें तो सिराज पर लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। उस पर करीब 30 मुकदमे हैं, जिस पर हत्या का प्रयास और एनएसए जैसी धाराओं में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश को कुख्यात बदमाश के मारे जाने के बाद उत्तर प्रदेश वासियों को राहत की सांस मिली है। जी श्वेतांग, क्योंकि ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है और इससे एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रशासन की टीम काम कर रही है। आने वाले समय में और भी ऐसी कई बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि कोई भी बदमाश उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा, या तो वो जेल में रहेगा या उसको मार दिया जाएगा। बता दें कि लगातार सहारनपुर पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, लगातार ऐसे बदमाशों को चिन्हित कर
उनको सलाखों के पीछे भेज रही है। और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इस शक्ति के कारण ही अब क्राइम जो रेट है वो भी उत्तर प्रदेश में कम होता नजर आ रहा है। बिल्कुल श्वेतांग, जानकारी ये भी दीजिएगा, इस पूरे मामले के बाद से ऑफिशियल स्टेटमेंट अधिकारियों की तरफ से आया है, क्या कुछ कहा गया है? देखिए, अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी अधिकारियों की तरफ से नहीं आया। माना जा रहा है कि यूपी एसटीएफ द्वारा इसके पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जहां पर इसके बारे में सारी जानकारी मीडिया और आम लोगों को दी जाएगी। जी ठीक श्वेतांग, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि इस बीच जो है सहारनपुर में इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। 1 लाख का इनाम घोषित था और यहाँ पर बड़ी सफलता एसटीएफ की टीम को लगती है और कहीं ना कहीं ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए ये बड़ी कार्रवाई की गई है और आने वाले समय में इस तरह की कई कार्रवाई देखी जा सकती है, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि क्राइम को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसीलिए एकाएक करके उत्तर प्रदेश में अब तक कई बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा चुका है एसटीएफ की तरफ से।